आप सभी के लिए ये आपका 2 मई 2020 का एडिटोरियल है जो कि द हिंदू में पब्लिश है। जो लिखा किसने है? चैन सिंह चुंग ने। तो ये आज का एडिटोरियल है और इन्होंने पूरा का पूरा बताया है कि किस हिसाब से इन्होंने कोरोना वायरस को क्या किया है, कंट्रोल किया है या उस पर काबू पाया है या उसको किस हिसाब से कोशिश की है उसको कंट्रोल करने की, या अल्टीमेटली कंट्रोल भी हो गया है। तो चलिए बगैर देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन जो रेड कलर का है उसे आप ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इससे आपको कंटिन्यूसली जो इससे रिगार्डिंग जो भी मतलब नेक्स्ट एडिटोरियल्स हैं वो आपको मिलते रहें। और अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी, स्टूडेंट ना हो तब भी, दोनों ही कंडीशंस में आपको क्या है इन्फॉर्मेटिव और जानकारी मिलती रहेंगी। सो दैट्स वाई यू शुड डू सब्सक्राइब। थैंक यू। और तो स्टार्ट करते हैं फिर आगे। ताइवान्स कोरोना वायरस प्रोटोकॉल शो हाउ इट्स डन। ताइवान के जो प्रोटोकॉल हैं वो बताते हैं कि उन्होंने कैसे इस चीज़ को किया। इफ WHO मिशन इज टू एंश्योर द हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल देन नो कंट्री शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस गोल। अगर WHO चाहती है कि इसका जो गोल है या जो मिशन है क्या होना चाहिए, हेल्थ होना चाहिए, तो कोई भी कंट्री इससे क्या नहीं होना चाहिए, बाकी नहीं रहनी चाहिए। हर एक कंट्री को इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो द थ्रेट ऑफ इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिसीज ऑफ द ग्लोबल हेल्थ एंड इकोनॉमी, ट्रेड, टूरिज्म एंड नेवर अवेटेड। जब भी कोई इन्फेक्शन डिसीज़ की बात हुई तो उसमें ट्रैवल हुआ, टूरिज्म हुआ, कभी वो क्या नहीं हुआ, रोक नहीं लगाई गई उस पर। पेंडेमिक कैन स्प्रेड रैपिडली अराउंड द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द ईजी ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन। और जो ये पेंडेमिक या महामारी है वो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट को जैसे ही आप उसमें वो करोगे, छूट दोगे, त्यों ही वो क्या हो जाता है, फैलना स्टार्ट हो जाता है। अमंग द मोस्ट salient example are the Spanish flu 1918, the severe acute respiratory syndrome 2003, H1N1 influenza of 2009। और ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसने ये प्रूव किया है कि किस हिसाब से ट्रैवल पे जैसे ही आप या ट्रैवल के कारण पूरे के पूरे देशों में ये फैल गए। और रुक कर भी इंटरमीडिएटली मतलब रुक कर जो सीरियस रीजनल कैसे 2-3 सिंड्रोम और थे। जो मिडिल ईस्ट का सिंड्रोम था, MERS, एबोला वेस्ट अफ्रीका में हुआ 2014 में, और जीका वायरस जो साउथ अमेरिका में फैला था, ये भी रुक कर क्या हुए, धीरे धीरे स्प्रेड हुए या इन्होंने अपना क्या बढ़ाया, एरिया बढ़ाया। टुडे नोवल फॉर्म ऑफ न्यूमोनिया दैट फर्स्ट इमर्ज इन वुहान, चाइना at the end of 2019 and has since been classified as a coronavirus disease 2019 has caused global pandemic as April 8, 2020 World Health Organization's WHO data show that 1.35 million people had been confirmed as having the disease, with 79,235 deaths in 211 countries, area, territory, और ताइवान टू हैज़ नॉट बीन स्पेयर्ड। अब इन्होंने पूरा का पूरा डेटा दिया है कि किस हिसाब से एक न्यूमोनिया वायरस आया दिसंबर में और उसने पूरी तबाही मचाई, पूरे 211 देशों में तबाही मचाई। ये एक डेटा है कितने अफेक्टेड लोग थे और इतने मृत हो गए लोग। 1.35 मिलियन पीपल अफेक्टेड थे, कन्फर्म्ड केस थे, और 79,235 लोग क्या थे, मर गए, जिनकी डेथ हुई 211 कंट्रीज़ में। और ताइवान कोई उसमें से अलग नहीं है, ताइवान भी क्या था, उसमें इंक्लूड था। ताइवान स्ट्रेटजी अब इंक्लूड था, तो ताइवान ने ऐसा क्या किया, मतलब इंक्लूड है। ताइवान स्ट्रेटजी इन द 70 ईयर सिंस वाज हिट हार्ड बाय सार्स आउटब्रेक। ये तो आपने देखा होगा, जापान हो या ताइवान हो, दोनों के दोनों क्या हुए, दोनों ने सीख ली थी जब सार्स वायरस आया था, क्योंकि ये दोनों देश बहुत अफेक्टेड थे। और तब से जापान ने भी पूरा का पूरा मास कल्चर बना रखा है उतने ही सालों से, तो उतना ज़्यादा अफेक्ट हुआ नहीं है इन दोनों में।
तो 70 years of hit hard by SARS outbreak, Taiwan has been a state of constant readiness to the threat of emerging infectious disease। और ताइवान उसी समय से सचेत है जब से वो 2003 में वो सार्स वायरस आया था कि इस हिसाब से इन्फेक्शन डिसीज अगर कोई आती है तो तुरंत क्या करता है, एक्शन लेता है। एज अ रिजल्ट व्हेन इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग नोवल pneumonia outbreak was first confirmed in December 31st, 2019, Taiwan began implementing on-board quarantine of direct flight from Wuhan that same day on January 2, 2020. Taiwan established a response team for the disease and activated the Central Epidemic Command Center on January 20 as a level of 3 governmental entity, upgrading it to level 2 and level 1 on January 23rd and 27 respectively. The CEC is able to effectively integrate resources from various ministries and invest itself fully in the containment of the epidemic. As of April 9, Taiwan had tested total 42,315 persons, showing 300 confirmed cases, of which 54 have been indigenous, 326 imported and 5 deaths. 80 people had been released from hospital after testing negative. Despite its proximity to China, Taiwan ranked 123 among 183 countries in terms of confirmed cases per million people. This has shown the Taiwan aggressive effort to control the epidemic are working. अब इन्होंने इस हिसाब से बताया कि इन्होंने जैसे ही पहला केस आया था 31 दिसंबर को, उसी समय से इन्होंने मेजर लेने स्टार्ट कर दिए थे। उसी समय से इन्होंने सेंट्रल एपिडेमिक कमांड को इनिशिएट या एक्टिवेट कर दिया था। उस कमांड ने पूरे के पूरे जितने बाहर से लोग आ रहे थे उनको 14 दिन का क्वारंटीन भी वो कर दिया था और इसको लेवल 3 नंबर की चेतावनी बना, मतलब हायर लेवल की क्या बना दी थी, चेतावनी या निर्देश दे दिया था, या उतना खतरनाक चेतावनी जो होती है उस हिसाब से इन्होंने शो कर दिया था। और इन सब मेजर का परिणाम क्या होगा कि ये 183 कंट्रीज में 123 पायदान पे रहे, किसके साथ, 380 कंफर्म्ड केसेस के साथ, जिसमें से 54 जो थे उनके देश के थे, जबकि 326 कहाँ के थे, पूरे के पूरे बाहर से आए हुए थे, और जिसमें 80 पीपल्स को रिलीज भी कर दिया था। तो ये पूरा का पूरा इनका सिनेरियो है। इन्होंने बताया कि किस हिसाब से इन्होंने कंट्रोल किया और इन्होंने उस एपिडेमिक को किस हिसाब से एग्रेसिवली सॉल्व किया। हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, disease no border. In response of threat of COVID-19 epidemic, Taiwan has implemented dynamic plan concerning border quarantine measure, include the onboard quarantine, fewer screening, health declaration and 14-day home quarantine for passengers arriving from nations it has listed under the level 3 warning. Moreover, Taiwan has established the electronic system for entry quarantine, which allow passenger with a local mobile phone number to fill in health information using a mobile phone. A health declaration pass will be then be sent to them as text message. This is connected to community care support management system, which allow government agencies to provide care service and medical assistance. अब इस पूरे के पूरे इसमें इन्होंने बताया कि किस हिसाब से टेक्नोलॉजी ने इनकी मदद की। सबसे पहले जितने भी वो थे उनके मोबाइल से रजिस्टर्ड किया गया, और जितनी भी उनको सर्विस जो भेजी गई है, जितनी भी उनको गाइडलाइन भेजी गई, वो मैसेज के थ्रू भेजी गई, और इससे इनने क्या ट्रैक भी कर पाया उन लोगों को जो इन्फेक्शियस थे। द ट्रैवल हिस्ट्री ऑफ इंडिविजुअल इज नाउ स्टोर्ड ऑन नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड टू अलर्ट फिजिशियंस टू पॉसिबल सीज एंड प्रिवेंट कम्युनिटी ट्रांसमिशन। और नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस जो कार्ड था उसमें भी इनकी पूरी जानकारी दी गई, जिससे कम्युनिटी ट्रांसमिशन को क्या किया जा सके, रोका जा सके। फॉर दोज अंडरगोइंग होम क्वारंटीन और आइसोलेशन, द गवर्नमेंट इज वर्किंग विद टेलीकॉम ऑपरेटर टू अलाउ GPS ट्रैकिंग of their locations. Quarantine offenders are subjected to fines or mandatory placement according to relevant law and regulations so as to prevent transmission. और जितने भी वो थे उनको GPS के थ्रू ट्रैक किया गया, कहीं वो बाहर तो नहीं जा रहे हैं, और अगर किसी चीज़ का रूल का उल्लंघन कर रहे हैं तो उन पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू है
वो फाइन भी लगाया जाए और उन पर एक जो दंडात्मक कार्रवाई है वो भी की जाए। ताइवान हैज़ ऑल्सो इंक्रीज इट्स लेबोरेटरी टेस्टिंग कैपेसिटी, एक्सपेंडेड इट्स स्कोप, सर्वेलेंस एंड इंस्पेक्शन बेस्ड ऑन ट्रेंड COVID-19 epidemic, and retested people with higher risk who has already tested negative, including the patients with symptoms of severe influenza, community case with upper respiratory trace influenza who were already being monitored, and cluster case upper respiratory tract infections to identify suspected case and perform treatment in isolation ward। और इन्होंने बहुत हाई लेवल पे ट्रीटमेंट किया और जिनको भी इन्फ्लुएंजा टाइप के वो थे उनका भी ट्रीटमेंट किया, और जिनके नेगेटिव आ गए थे उनको भी बार बार क्या किया, मतलब प्रॉपर उनको फॉलो अप किया, जिससे कि इस चीज़ का फिक्स लगाया जाए, पता लगाया जा सके कि COVID-19 है कि नहीं। सीरीज बात है रैपिड टेस्टिंग इन्होंने अपने लेवल पे की। Meanwhile, it has designated 50 regional hospital and medical centers and 167 community hospital and clinic to create tiered system for testing. These hospital and clinic are required to set up a special ward or area in principal COVID-19 patients are isolated and treated individually in these ward and area of prevent nosocomial infection. Moreover, Taiwan has banned the export of surgical masks since January 24, requested masks and expanded domestic mask productions to more effectively allocated masks। तो इन्होंने सबसे पहले जो टेस्टिंग की जो सेंटर्स हैं वो निर्धारित किए और उन सेंटर्स में भी ऐसी ऐसी जगह बनाई जहाँ पे COVID-19 के पेशों को क्या किया जा सके, सेपरेट किया जा सके। 24 जनवरी से इन्होंने अपने मास्क एक्सपोर्ट करना बंद कर दिए थे और उसकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को भी क्या बढ़ाया, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया और देखा कि कहाँ क्या हो सकता है। ऑन February 6 ताइवान लॉन्च्ड अ नेम बेस्ड रेशनिंग सिस्टम फॉर मास्क पर्पस एट NHI कॉन्ट्रैक्टेड फार्मेसीज एंड लोकल पब्लिक हेल्थ एजेंसी, और मास्क के प्रोडक्शन के लिए कई मतलब कंपनियों से इन्होंने कॉन्टैक्ट किया। इट एडेड एन ऑर्डरिंग सिस्टम फॉर मास्क ऑन March 12। दिस अलाउ पीपल टू ऑर्डर ऑनलाइन एंड पिकअप मास्क एट कन्वीनियंट स्टोर। दीज मेजर्स हैव बीन हेल्प टू अचीव इफेक्टिवली एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स टू मीट हेल्थ केयर, एपिडेमिक प्रिवेंशन, हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल नीड। और इस हिसाब से इन्होंने उसको कंटेन किया, उस चीज़ को रोका, मतलब लिमिटेड रिसोर्स के साथ भी उस चीज़ को क्या कर लिया, रोक लिया या उसकी रोकथाम कर ली। ग्लोबल लिंकिंग एंड बियॉन्ड द क्राइसिस एनीवेयर रीडीली बिकम प्रॉब्लम एवरीवेयर। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी रिक्वायर्ड एफर्ट टू एवरी पर्सन एंश्योर द ऑप्टिमल रिस्पॉन्स टू पब्लिक हेल्थ थ्रेट एंड चैलेंजेस। और ये पूरे के पूरी जगह एकदम फैल रहा है और जहाँ भी जा रहा है वहाँ एक थ्रेट की तरह काम कर रहा है। और इसमें एक पर्सन को भी प्रत्येक पर्सन को ये इंश्योर करना चाहिए कि वो सबसे अच्छा रिस्पॉन्स दे सके इस चैलेंज से लड़ने के लिए। सबसे सर्वोत्कृष्ट जो कुछ कर सकता है वो करे पर्सनली भी। ताइवान थॉट नॉट अ मेंबर ऑफ WHO कांट स्टैंड अलोन एंड मस्ट बी इंक्लूडेड इन फाइट अगेंस्ट सच थ्रेट एंड चैलेंजेस। और WHO का मेंबर ना होने के बाद भी ताइवान ये नहीं हो सकता कि मतलब वर्ल्ड के साथ खड़ा ना रहे। इस COVID-19 में वो वर्ल्ड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। ताइवान हैड फुलफिल्ड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ग्लोबल सिटीजन एंड अबिटेड बाय द इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन 2005 इन नोटिफाइंग WHO ऑफ कन्फर्म्ड COVID-19 केसेस। और मतलब जो बंधा हुआ है जो WHO का 2005 का इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन है उसमें इसको कंफर्म्ड केसेस में इसको क्या किया गया है, मतलब इंक्लूड किया गया है। मोरेवर ताइवान हैज़ कम्युनिकेटेड विद अदर कंट्रीज सच एज जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया एंड फिलीपींस, द यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम एंड द नीदरलैंड एज वेल एज द यूरोपियन सेंटर फॉर डिसीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल टू शेयर इन्फॉर्मेशन ऑन कन्फर्म्ड केसेस, ट्रेवल एंड कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, पेशेंट्स एंड बॉर्डर कंट्रोल मेजर। ताइवान हैज़ मतलब इन सब से उसने बात की और जो भी बॉर्डर कंट्रोल मेजर की इंफॉर्मेशन शेयरिंग इन लोगों ने की इन सभी देशों के साथ। ताइवान हैज़ अपलोडेड द
genetic sequence of COVID-19 to the GISAT initiative for the global initiative in sharing all influenza data, और इसने जो उनका जेनेटिक कोड है वो भी शेयर किया. Taiwan has worked with global partner to respond to the threat of COVID-19 to ensure that global health is not imperiled by the lack of communication and transparency. ताइवान ये बिल्कुल नहीं चाहता कि ट्रांसपेरेंसी या इंफॉर्मेशन शेयरिंग की वजह से पूरी की पूरी दुनिया खतरे में जाए या पूरा का पूरा ग्लोबल हेल्थ सिस्टम या ग्लोबल को हेल्थ के रिगार्डिंग खतरा उत्पन्न हो. ठीक है. इफ it is indeed WHO missions to ensure the highest attainable standard of health for every person, then WHO needs Taiwan just as Taiwan need WHO. अगर WHO इस मिशन को इंश्योर करना चाहता है और हाई लेवल को इसको मतलब स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहता है तो WHO को ताइवान को WHO की ज़रूरत है. Yet Taiwan has long been excluded from WHO to politically consideration. जबकि WHO ने बहुत दिनों से या लंबे समय से ताइवान को क्या किया है, दरकिनार किया है, नज़रअंदाज किया है पॉलिटिकल चीज़ों को या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए. This has been regrettable given all that Taiwan could share with the world thanks to its renowned public health experience, health system, the NHI, and ability to perform rapid testing as well research and manufacturing vaccine and drug against COVID-19. We can also share our method for analyzing the virus. We hope that after the pandemic abated, WHO will truly understand the infectious disease no border and that no country should be excluded, lest it's becoming a major gap in global health security. WHO should not neglect the contribution of the global health security of any nation. अब इन्होंने पूरा का पूरा WHO के रिगार्डिंग बात की है कि किस हिसाब से मतलब ताइवान शेयर करेगा, हर चीज़ शेयर करेगा, लेकिन WHO को इस हिसाब से निगलेक्ट नहीं करना चाहिए किसी भी नेशंस को जब ये पता हो कि वो महामारी कोई बॉर्डर नहीं देखती है, कोई वो नहीं करती और पूरे के पूरे देशों में बराबर रूप से फैलने की उसकी आशंका रहती है. तो इस हिसाब से WHO को सीधी सी बात है ताइवान को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं किया है. We urge WHO and related parties to acknowledge Taiwan long-standing contribution to international communities in the area of public health, disease prevention and human right to health and include Taiwan in WHO and its meeting mechanism and activities. और ये पूरा का पूरा चाहते हैं कि WHO में इनका रोल हो, उनकी मीटिंग्स में इनका इन्वॉल्वमेंट हो. इन सब चीज़ों को लेकर ये कंसर्न या आशंकित है या मतलब चिंतित है. ताइवान विल कंटिन्यू टू वर्क विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू एंश्योर द एंजॉय द फंडामेंटल ह्यूमन राइट टू हेल्थ एंड स्टिपुलेटेड इन WHO कॉन्स्टिट्यूशन, echoing the mantra of United Nations 2030 Sustainable Development Goal, no one should be left behind. और इस मंत्र का जाप करते हुए ये पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं और WHO के साथ भी खड़े हुए हैं. तो WHO को अंततः इनको क्या करना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए. पूरा का पूरा इन्होंने बताया इसी रूप में. लास्ट पूरे का पूरे उसमें इन्होंने यही पूरा एक्सप्लेन किया कि किस हिसाब से WHO इनको पॉलिटिकली उतना महत्व नहीं दे रहा है. सो दैट्स वाई ये पूरा का पूरा एडिटोरियल उसी पे बेस्ड है. सो थैंक यू फॉर टुडे.